everyone. I hope you people are doing great. We are starting a fresh chapter today and the name of the chapter is Business Application of Maxima and Minima. Basically ये जो concept है ना maxima और minima का, ये अपने mathematics में differential calculus नाम की chapter में पढ़ा है. अब जैसे ही मैं ये बोल रहा हूं ना differential calculus, तो बहुत सारे लोगों की तो हवा टाइट हो गई होगी कि अच्छा अब कुछ मैथमेटिक्स वाला आने वाला है, वो भी कैलकुलस. तो आप परेशान मत होइएगा. अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो भी आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे. लेकिन क्या है ये मैक्सिमा और मिनिमा? क्या आपको सिखाया जाता था इसमें मैथमेटिक्स में? मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है. कि मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या इन बातों की जरूरत बिजनेस में भी होती है? आंसर इज यस. बिजनेस में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि सेल्स, राइट, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये सब कुछ आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम मिनिमाइज करना चाहते हैं? यस. नंबर 1 हम मिनिमाइज करना चाहते हैं लॉसेस को. नंबर 2 हम मिनिमाइज करना चाहते हैं कॉस्ट को. तो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड एंड मिनिमाइज्ड. इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है. और ये जो बिजनेस भी है ना, ये भी फंक्शन, कोई भी एक रिजल्ट इज एन फंक्शन ऑफ समथिंग. Let me tell you how. You can maximize your revenue if you maximize the number of unit of sales. हम ओवरऑल जो सेल्स की वैल्यू है वो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इफ सेल यूनिट हम इंक्रीज कर दें, हम सेल प्राइस इंक्रीज कर दें. तो व्हाट इज दिस सेल वैल्यू? सेल वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ सेल यूनिट एंड सेल प्राइस. नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ आर वी गोइंग टू मैक्सिमाइज दिस सेल वैल्यू? कैसे इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करें? क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, सेल वैल्यू जो है इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स. क्या क्या? सेल यूनिट एंड सेल प्राइस. लेकिन अगर आप सेल यूनिट बढ़ाना चाहोगे तो सेल प्राइस कम करनी पड़ेगी. ठीक है, हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो सेल यूनिट थोड़ी कम हो जाएगी. भाई हम प्राइस बढ़ाएंगे, सेलिंग प्राइस, तो यूनिट थोड़ी कम हो जाएगी. तो कैसे इस फंक्शन को मेंटेन किया जाए टू मैक्सिमाइज द सेल वैल्यू, ये आप सीखने वाले हैं. तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यस, देयर इज समथिंग व्हिच हैज गॉट बिजनेस इनटू इट. हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं बिजनेस में टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इंप्लीकेशंस. राइट, तो चलिए आइए शुरू करते हैं. पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा सिखाऊंगा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप समझेंगे और फिर प्रैक्टिकली इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे. जब भी एक फंक्शन, आपको बिजनेस फंक्शन दिया हो कि हाउ टू मैक्सिमाइज दिस रेवेन्यू, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यू विल बी एबल टू यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन समझाऊंगा, राइट, मैक्सिमा मिनिमा बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अपने आप को इक्विप कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट कर लेंगे इनटू डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस. और फिर उसके बाद जो आपके मटेरियल में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. राइट, चलिए शुरू करिए मेरे साथ. सो व्हाट्स द चैप्टर? बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. राइट, देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ x. जैसे सेल्स इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? सेल्स इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, आई टोल्ड यू. इट कुड बी सेल प्राइस एंड सेल यूनिट. तो इस बात को लिखा कैसे जाता है मैथमेटिकली? y इज अ फंक्शन ऑफ x आपको लिखना होगा, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू fx. थोड़ा सा स्टाइलिश f है फंक्शन वाला. ठीक है, y इज इक्वल टू fx. अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैथमेटिक्स में भी आपने ऐसे ही किया था. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? y इज अ फंक्शन ऑफ x. आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत
कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, बिल्कुल मत घबराइए। जितना आज सीखेंगे इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आई गारंटी। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता ये मानते हुए मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। y इज अ फंक्शन ऑफ x को लिखने का तरीका है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, फिर अगर चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, अगर x में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो y पे क्या असर आएगा? अगर y एक फंक्शन है x का, मतलब x पे डिपेंडेंट है y, तो अगर हम x में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, y में थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो क्या अंतर आएगा दूसरे वेरिएबल पे? मतलब x में थोड़ा सा अंतर करके देखते हैं y में क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, थोड़े से अंतर का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसका मतलब होता है x टेंड्स टू जीरो। टेंड्स को कैसे एरो से डिनोट करते हैं? टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब होता है x मूविंग टुवर्ड्स जीरो। मूविंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब है कि बहुत छोटा सा अंतर की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे अंतर से देखना चाह रहे हैं y में क्या फ्लक्चुएशन है। या फिर आप इसको, ये जो हमने बनाया है इसको कैसे और बोला जा सकता है? यू कैन से x टेंड्स टू जीरो, ये भी बोल सकते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाता है? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखा कैसे जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ y। अगर आपको बताना हो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y। अगर चेंज ऑफ y बताना हो तो क्या लिखेंगे आप? याद रखिए d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स इज डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, फंक्शन डैश y कर दीजिए। तो ये भी एक ही बात है, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग। डिफरेंशिएशन ऑफ y इसको बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ y को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y। आप इन दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो। ये क्या चीज है? डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, अच्छा, अब सिंस ये लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, यहां पे y लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं? आंसर इज यस। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द थ्री वेज टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट चीज आप याद कीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर n क्या होगा? आप हेडिंग दीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेटिव। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद कर लीजिए कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये आता है। अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर आप n निकालेंगे तो ये आएगा n बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ रटने वाली चीजें हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n कितना होता है? nx टू द पावर n माइनस वन। एग्जाम्पल देखिए इसका एक, मान लीजिए आपको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो ये क्या होगा? इसका 4x टू द पावर 4 माइनस वन, ये हो जाएगा 4x टू द पावर 3। और करेंगे एक एग्जाम्पल, करिए। मान लीजिए आपको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बताइए कितना होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर? ये हो जाएगा 2x। पता है क्यों? 2x x टू द पावर फिर 2 माइनस वन हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 2 माइनस वन यानी कि x टू द पावर 1 यानी 2x। ठीक है, आगे बढ़ें।
सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन था तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हुआ था। अगर 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन होगा तो क्या करेंगे आप, माइनस एन ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस 1। चलिए एग्जाम्पल करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। अगर 1 अपॉन एक्स है इसका मतलब एक्स पे पावर कितना है, 1 है, ठीक है। अगर एक्स पे कोई भी पावर नहीं है इसका मतलब एक्स पे पावर 1 होता है, तो ऊपर हो जाएगा माइनस पावर यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन 1 प्लस 1। अगर कोई पावर नहीं है मतलब पावर कितना है, 1 है ना, तो ये हो गया इसका आंसर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। So these are some standard results that you need to learn in order to apply to a question। कि कुछ चीजों की डिफरेंशिएशन आपको पता है कि अगर छोटा सा चेंज 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन पे लाया जाए तो क्या वैल्यू होगी उसकी। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। वन अपॉन 2 रूट एक्स। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट सी। सी स्टैंड्स फॉर, सी मीन्स कांस्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज, d by dx of any constant is always 0। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं d by dx of 5 कितना होगा, तो 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट का d by dx 0 होगा। ठीक है। फिफ्थ, d by dx of any constant into fx। एक कांस्टेंट है और उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है fx। d by dx इतने का है, तो इसकी क्या वैल्यू होती है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा और d by dx of fx हो जाएगा। याद रहेगा आपको। अगर मान लीजिए d बाई डी एक्स आपको निकालना है, कोई कांस्टेंट इनटू एक फंक्शन दिया हुआ है, तो कांस्टेंट बाहर, ठीक है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर निकालने का, तो बेसिकली ये कैसे निकलेगा, 5 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होगा, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 हो जाता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 2x। एक्स पे पावर होगा 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो दिस बिकम्स 10x। ठीक है, देन चलिए आपको सिक्स्थ बताते हैं। मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ आपको दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस, नहीं एफ एक्स एंड जी एक्स ऐसे करके बताते हैं आपको। मान लीजिए आपको दिया हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है ये, तो ये क्या होगा, आप दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर लीजिए और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कर लीजिए, बस सिंपली
अगर यही माइनस होता तो माइनस कर लीजिए, या प्लस और माइनस दोनों एक साथ, अगर माइनस है तो माइनस कर लीजिए। दिस हाउ यू आर गोइंग टू डू। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहां पे। मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3 आपको करना है, ठीक है, आपको इसका डी बाई डी एक्स निकलना है। तो कैसे निकलेगा भाई, एक बार 5x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स कर दीजिए, फिर 3 का कर दीजिएगा। तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 करेंगे। तो 5x स्क्वायर करेंगे तो 5 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ठीक है। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट तो 0 होता है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर होता है तो कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, डी बाई डी एक्स 2x हो जाएगा, और ये तो 0 ही है, प्लस 0, तो ये 10x आएगा आंसर, ठीक है। देख लीजिए आप। So if you know this much, there won't be any problem, right? Right, तो ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, ये आप याद रखिए। और आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, जस्ट टू चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज फॉर्मूलाज। हेडिंग दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। Every business firm wants to know the maximum and minimum value of a business function. It tries to maximize profit, sales, growth rate, etc. It tries to minimize losses, cost, etc. Steps to solve problem of maxima and minima। कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, ये स्टेप्स याद कर लीजिए बस। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टेप नंबर 1, आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमको पता ही है 6, उसी को यूज करके डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट द फंक्शन, ठीक है, और ये जो आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसको दे दीजिए नाम इक्वेशन 1। टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उस फंक्शन में कोई एक वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर एक से अधिक वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू निकालिए। हो सकता है कि दैट function x is that function is a function of x. It is quite possible that it is a function of two variable x and y. जैसे sale value is a function of two things. Sale value is a function of two things. You know what? Sale price and sale unit. अच्छा, सेल वैल्यू क्या फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल भी हो सकता है? हाँ, अगर ये हो जाए कि सेल यूनिट तो फिक्स है भाई, इतना ही माल बेच सकते हैं बस, इससे ज्यादा भी बेच नहीं सकते, इससे कम बेचेंगे नहीं। भाई माल इतना है तो इससे कम बेचेंगे नहीं, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते तो बेच ही नहीं सकते।
तो सेल यूनिट यहां पे फिक्स हो गई, इज सेल वैल्यू इज ओनली अ फंक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस नाउ। अंडरस्टूड। तो ये सब जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इफ देयर आर more than one variable, differentiate with respect to WRT is with respect to both variable, ठीक है, मेक इट इक्वल टू जीरो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हम जीरो बोलेंगे, इज इक्वल टू जीरो। स्टेप नंबर 2, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरी बार फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट, द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, इक्वेशन 1 को, ठीक है, और अब जो आएगा उसको कहिए इक्वेशन 2। and put the value, differentiate the function। ये इक्वेशन 1 क्या है, यू नो, इक्वेशन 1 इज रिजल्ट, जो आया है वो इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 यहां क्या है, रिजल्ट, जो आया है वो इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट द फंक्शन, ठीक है, विच फंक्शन, इक्वेशन 1 को, अगेन डिफ्रेंशिएट द फंक्शन, विच फंक्शन, किस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 आएगा। एंड पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड, और उससे हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। जो वेरिएबल यहां पे आया था, वेरिएबल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसको इस इक्वेशन 2 में भर दीजिए, ठीक है। नो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, इफ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 लेस देन 0, दैट इज निगेटिव अगर हो गया, तो हम इसको बोलेंगे कि यहां पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। ये जो वैल्यू है ना, ये जो भी एक्स वेरिएबल की वैल्यू आई है, इसको यूज करेंगे तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। जैसे यहां पे आ गया सेल प्राइस, तो हम समझ जाएंगे इस सेल प्राइस पे जो सेल की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। इफ वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 ग्रेटर 0 यानी पॉजिटिव है, तो यहां पे एग्जिस्ट करेगा मिनिमा, इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब ये मैक्सिमम मिनिमा जिस पे आया है उस वाले वेरिएबल को रख दीजिए मेन इक्वेशन में, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब आई नो स्टेप्स तो तब समझ में आता है ना जब प्रैक्टिकली चीजों को देखा हो, तो बस मैं आपको अभी लिखवा रहा हूं, यू नो। आई नो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, और बस जस्ट 2 मिनट में आने वाला है, बिकॉज आप पहला एग्जाम्पल करने वाले हो। अब पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ओरिजिनल फंक्शन, टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बस अभी लिख के रख लीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। ये जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम के समय जब रिवाइज करेंगे ना, शॉर्ट रिवीजन के लिए, जब हमको स्टेप्स याद करना होगा, खटखट खटखट कैसे करते हैं, तब ये काम आएगा। अभी थोड़ी ना, क्योंकि हम स्टेप समझ ही नहीं रहे करना क्या है राइट। तो अभी तो ये एक नोट्स तैयार हुआ है टू हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम रिवीजन। फटाक से 4 स्टेप में काम होता है, काम खत्म। तो आपको क्वेश्चंस उतने प्रैक्टिस नहीं करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये लिख लिया हो तो हमें कंफर्म कीजिएगा। विल मूव ऑन विथ एग्जांपल्स देन। चलिए करिए। एग्जाम्पल 1, फाइंड मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू of the given function. What is the given function? Fx is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20. बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा दिए सर आप सीधे। अब निकालना क्या है पहले ये समझिए। फाइंड द मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमा किसके कहते हैं? मैक्सिमा का मतलब हो गया एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिसपे एफ एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, मैक्सिमा निकालने का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये सब समझिए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन पहले समझाऊं आपको। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैक्सिमा निकालिए। मैक्सिमा का मतलब यहां पे क्या हुआ? मैक्सिमा का मतलब हुआ value of x at which fx will be maximum। समझ में आई बात? मतलब वेरिएबल की कौन सी वैल्यू होगी जिसपे fx सबसे ज्यादा आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करूं कि fx मान लीजिए इज सेल रेवेन्यू, और ये x क्या है? x इज एन वेरिएबल जिसपे सेल वैल्यू डिपेंडेंट है, और मान लीजिए ये x क्या है? लेट्स से सेलिंग प्राइस है। तो आपको मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमा का मतलब हुआ ऐसी कौन सी सेलिंग प्राइस होगी, ऐसी कौन सी सेलिंग प्राइस होगी जिसपे सेल वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाईएस्ट सेलिंग प्राइस नहीं। मैक्सिमा का मतलब हाईएस्ट सेलिंग प्राइस नहीं हुआ। मैक्सिमा का मतलब हुआ वो कौन सी सेलिंग प्राइस होगी जिसपे ये एफेक्ट सबसे ज्यादा आ जाए। तो ऑब्वियसली वो हो सकता है वो सेलिंग प्राइस कम होगी जिसपे सेल वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी एंड ऑल, मे बी एनीथिंग, एनी अदर फैक्टर। तो व्हाट डज इट मीन? मैक्सिमा का मतलब होता है वो वेरिएबल की वैल्यू बताओ, वो वेरिएबल की वो वैल्यू बताओ, वेरिएबल की वो वैल्यू बताओ जिसपे फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, मिनिमा क्या हुआ? मिनिमा का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की एक वैल्यू बतानी है, एट विच एफ एक्स विल बी मिनिमम। अब मान लीजिए ये एफ एक्स जो है ये फंक्शन है ऑफ व्हाट? कॉस्ट का, खर्चे का। तो भाई x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे पूरा ओवरऑल टोटल कॉस्ट हमारा कम हो जाए? मे बी x इज पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट, ऐसी कौन सी पर यूनिट कॉस्ट होगी जिसपे मेरा टोटल कॉस्ट सबसे कम हो जाए? मतलब आई डू नॉट नो कि x क्या है, बट x इज एन फंक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, नाउ आई कैन से। ठीक है, और हमें x की वो वैल्यू जाननी है जिसपे एफ एक्स सबसे कम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है। तो एक हो गया कि x के 3 रुपया पे पता है प्रॉफिट कितना हो सकता है? x 3 रुपया अगर रहेगा तो प्रॉफिट हो सकता है 3 करोड़। तो x इज इक्वल टू 3 और यहां 3 करोड़ हो गया।
ये निकालना है। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? ये जो मिनिमा आया है एक्स, कौन सी वैल्यू पे एक्स सबसे कम आएगा एफ एक्स, तो वो वाली वैल्यू यहां पे रख दीजिएगा एक्स की जगह, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये आपको चार चीज निकालनी है। चलिए स्टेप नंबर 1 बताइए क्या करना होता है? हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना होता है। हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना होता है, तो चलिए कर लीजिए। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, या फिर एफ, आप ऐसे लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। दीज आर द टू वेज डिफरेंशिएशन को लिखने का। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये जो 2x पे पावर 3 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, और x पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आपको दिखाएं ये कैसे हुआ। ये देखिए, d बाई डी एक्स हमने किया 2x क्यूब का, तो d बाई डी 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब हो जाएगा। x की फिर x क्यूब का मतलब कितना हुआ? 2x स्क्वायर हुआ, और 2 इंटू 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया? अरे 3x स्क्वायर, ये 3 है ना, 3x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है? जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब होगा, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 21x स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 36x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ -20। प्लस और माइनस में ऐसे ही वर्क करता है ना, डी बाई डी एक्स सब में घुस जाता है। दूसरे का डिफरेंशिएशन कराइए। -21x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? -42x, प्लस 36x का कितना होगा? प्लस 36 ओनली, तो ये हो जाएगा 36 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया? 1। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होगा। आप भी देखिए ना, हम निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 36x, तो ये 36 बाहर आया, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, तो कितना हो गया? ये 36 डी, अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होता है तो क्या लिखते हो? डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, एक्स है तो 1 हो गया ये, तो 36 इंटू 1 36। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ही एक बढ़ा देंगे आपके लिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ही बढ़ा लीजिए, 7वां जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखे थे यही बढ़ा लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कितना होगा? 1। कैसे 1 हो गया? देखिए डी एक्स बाई डी एक्स हो गया 1। अरे नोट तो कर लीजिए आप। ठीक है, और इसको 0 के बराबर रख दिया जाता है। दैट ऑल्सो आई हैव टॉट यू इन स्टेप नंबर 1 कि डिफरेंशिएट कीजिए और इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। आई कैन टेक 6 कॉमन, ठीक है, 6 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 यहां लाके डिवाइड कर दीजिए, 0 बाई 6 0 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर
-6x माइनस एक्स, -7x को ब्रेक कर दिए, -6x माइनस एक्स, तो -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहां -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 हो जाएगा इन दोनों में से। इक्वेशन सॉल्व किए हो कभी? तो अब ये देखिए, ये x माइनस 6 हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें से x बचेगा और इधर से -1 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यानी x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1, दो वैल्यू आ रही है। x इज इक्वल टू 6 भी आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 भी आ रहा है। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा कि अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन होता है। इक्वेशन नंबर 1 ये था, पहला डिफरेंशिएट करने के बाद डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन। अब इसके बाद जो पहली बार डिफरेंशिएट किए थे उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 12x माइनस 42, -42x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -42, और 36 को डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, तो वो 0 हो जाता है, खत्म हो गया, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, f डबल डैश एक्स, ये आपने निकाला है, दिस इज f डबल डैश एक्स, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, 12x माइनस 42, इस वाले को इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जो आता है उसमें हम x की इन वैल्यूज को रखते हैं, स्टेप नंबर 3 यही था, इस वैल्यूज को हम रखते हैं, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 6 आ रही है, एक तो 1 आ रही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, पहले एक वैल्यू रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, तो अगर हम x इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा, ये था 12x माइनस 42, तो 12 इंटू 6 माइनस 42, तो ये हो गया 72 माइनस 42, 72 माइनस 42 30। अगर ये 30 है इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ग्रेटर 0 है, तो यहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, x मिनिमा है। x मिनिमा का मतलब क्या x की ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, नहीं, x इज इक्वल टू 6 ये मिनिमा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर x की वैल्यू 6 रखी जाए फंक्शन में तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम आएगी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? x is minima, x is not the minimum value, x is minima, and if you keep the value of x is equal to 6 in the function, जो पूरा इक्वेशन था उसमें x is equal to 6 रखिए तो जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम होगी। लेकिन x की एक और वैल्यू आई है, क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी एक 1, जब पहली बार डिफरेंशिएट किए थे। तो जो वैल्यू पहली बार डिफरेंशिएट करके आती है ना, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन आता है उसमें भरना होता है, राइट। यही स्टेप नंबर 1 था। अगर आप देखेंगे तो आपको लिखवाया गया था कि एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, और दोबारा डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन बनता है उसमें पहली बार डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आई थी वो भर दीजिए। अब भरने के बाद देखिए कि क्या पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमा है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा है। लेकिन सिंस दो वैल्यू आ गई थी तो दोनों भर भर के देख लेते हैं भाई, हो सकता है एक मैक्सिमा हो, एक हो सकता है मिनिमा हो, राइट। तो एक मिनिमा है तो पक्का दूसरा तो मैक्सिमा होगा ही। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो f डबल डैश x, नहीं 0 था 1 था, क्या था भाई, 1 था, ओ माय गॉड, अभी गलत हो जाता, नहीं तो x इज इक्वल टू 6 और 1 आया था, x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। f डबल डैश x कितना आया था हमारा, 12x माइनस 42, इसमें 1 रखेंगे हम, 12 इंटू 1 माइनस 42,
तो 12 माइनस 42 ये हो गया -30, -30 मतलब ये है निगेटिव, ये है लेस देन 0 और इसलिए ये कहलाएगा मैक्सिमा। निगेटिव होता है तो मैक्सिमा। ठीक है, अब आपको भरोसा तो पता नहीं है कि नहीं है, आइए चेक करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। मिनिमम वैल्यू अगर आपको फंक्शन की निकालनी हो तो आप भरिएगा x इजिकल टू 1। अरे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप भरिएगा x इजिकल टू 6 भर के मिनिमम वैल्यू निकालिए, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या था ओरिजिनल इक्वेशन? 2x क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। मिनिमम के लिए मिनिमा किस पे है? x इजिकल टू 6 पे, भूलिएगा नहीं, मिनिमम वैल्यू निकाल दे तो 6 करिएगा। 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20, 432 माइनस 756 प्लस 216 माइनस 20, ये आएगा माइनस 128। This is the minimum value of x, minimum value of the function. तो मिनिमम मैक्सिमम निकल गया है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन में क्या कीजिएगा? x इजिकल टू 1 भर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन अब आपको दूं, आप करना पसंद करेंगे? चलिए मैं ही कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 1 में एक वेरिएबल था, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको कराऊंगा ना, इसमें 2 वेरिएबल होगा। तो 2 वेरिएबल होगा तो दोनों वेरिएबल को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। 2 वेरिएबल का फंक्शन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जहां जहां एक्स है बस वो डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो करिए डिफरेंशिएट। ये डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा, मतलब y वाला छोड़ देना होगा। एक्स स्क्वायर 6x और 12 ये डिफरेंशिएट होगा। जहां जहां आपको x है बस वो डिफरेंशिएट कीजिए। और देखिए कांस्टेंट करना तो वैल्यू 0 होता है, इसलिए कांस्टेंट को वैसे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां x है उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 6x का हो जाएगा 6 इजिकल टू 0। 0 ही लिखते हैं ना डिफरेंशिएट करने के बाद। तो भाई कितना हो गया? 2x इजिकल टू 6 माइनस 6, तो x इजिकल टू हो गया -6/3, तो -3। चलिए दूसरा करिए डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो क्या क्या होगा भाई? सिर्फ ये होगा y स्क्वायर यानी कि 2y, 2y इजिकल टू 0। अगर 2y इजिकल टू 0 तो यानी y भी तो 0 ही हुआ। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई।
अब हमको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा उस पे हम लोग एक्स और वाई की ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट किए थे हम लोग सबसे पहले, और फिर ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ था, तो ये दूसरा इक्वेशन है। अब हम लोग को वन को यहां पे देखिए, दो पहली बार में ही दो इक्वेशन आए हैं, या 1a 1b कर दें क्या, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बार डिफरेंशिएट नहीं किए, ये पहली बार ही डिफरेंशिएट किए हैं, लेकिन इक्वेशन दो बन गया क्योंकि दो वेरिएबल थे यहां पे, 1a और ये हो गया 1b। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग 1a लिखते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1a, तो ये आएगा कितना, 2x प्लस 6 को डिफरेंशिएट करना है, तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो वो 1 हो जाएगा, यानी 2, सीधे ये 2 हो गया, कोई मौका ही नहीं छोड़ा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1a, तो ये f डबल डैश जो हम x किए तो ये 2 आ गया। ठीक है, ये क्या था, f डैश x था। ठीक है, ये क्या है, f डैश y है, f डबल डैश y कर लीजिए, 2y को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। अब सिंस यहां पे कुछ है ही नहीं जिसमें हम वैल्यू रखें, देखिए हमको तो x इजकल टू -3 और y इजकल टू 0 यहां पे भरना था, या भरने जैसा कुछ मिला ही नहीं, तो भरने के बाद हम पॉजिटिव निगेटिव देखते हैं, या भरने के लिए कुछ मिला ही नहीं तो डायरेक्ट पॉजिटिव निगेटिव देख लो। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सिंस ये 2 आ रहा है, ये ग्रेटर, मतलब ये ग्रेटर क्या है, ग्रेटर 0 है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये ग्रेटर 0 है, ये पॉजिटिव है, यहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी ये जो x की और y की वैल्यू है ना, इस पे मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x इजिकल टू -3, y इजिकल टू 0, ये मिनिमा है, और इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, इक्वेशन को फिर से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 12, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 - 3 -18, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, इग्नोर कर दिया हमने, 12, 12 9 21, 21 -18 गया 3, मिनिमम वैल्यू इज 3। मैं आपको बताऊं कि आपके क्वेश्चंस तो इससे भी छोटे होंगे, मैं तो एग्जांपल बड़े बड़े करा रहा हूं, जब अभी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे आएंगे तो यू विल फाइंड इट टू बी मोर इजी एंड मोर सिंपल इवन, right? Let me do one more question with you. Example 3. Find maxima and minima of इक्वेशन है u1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस 6। तो यहां देखिए दो वेरिएबल है, x1 एक वेरिएबल है, x2 दूसरा वेरिएबल है, दे आर टू वेरिएबल्स। x और y लिखने की बजाय क्वेश्चन ने x1 x2 लिख दिया आपको और कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, नीचे भी एक 2 लटका रहेगा, एक ऊपर 2 रहेगा स्क्वायर वाला, ताकि आप कंफ्यूज होते फिरो।
लिखने में गड़बड़ी हो जाए, बहुत ध्यान से नहीं लिख रहे हो तो गड़बड़ हो जाए लिखने में ही आपके और गलत हो जाए क्वेश्चन। तो दो वेरिएबल है यहां, दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पहले आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x1, x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए f डैश x1, तो सिर्फ x1 वाला डिफरेंशिएट होगा, ये x1 है, यहां x1 है, बस हो गया। तो 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। है कि नहीं? x1 कॉमन ले लीजिए यहां पे, तो 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया x1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई अगर दिस इंटू दिस इज 0 तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0, ठीक है। इधर दिस इज 0, x1 इज 0 या 3x1 प्लस 2 इज 0, कोई तो एक 0 होगा। तो x1 हो गया यहाँ पे -2/3। तो x1 की दो वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है, एक 2/3 आ रही है, ठीक है। तो हम ऐसे कह देते हैं x1 इज इक्वल टू 0, -2/3, ठीक है। इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, ये इक्वेशन 1 है आपका, ठीक है ना। 1a कर दें, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो बार डिफरेंशिएट होगा, 1a। और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x2, x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे x2 कहाँ है, एक तो x2 ये रहा, एक x2 ये रहा। कांस्टेंट की हम बात नहीं करते, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो 0 आएगा। तो x2 से डिफरेंशिएट कीजिए f डैश x2, क्या है, x2 का क्यूब, x2 का क्यूब मतलब 3x2 का स्क्वायर, फिर क्या है 4x2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2x2, 4 इंटू 2x2 प्लस 4 टू 8x2, चेक कर लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x2 कॉमन लेंगे हम, तो यहां आएगा 3x2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक चीज क्लियर हो गई, या तो x2 0 है और या फिर 3x2 प्लस 8 0 है। अगर 3x2 प्लस 8 0 है तो x2 इज इक्वल टू -8/3 होगा। यानी x2 की दो वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, -8/3 हो सकती है। तो यानी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है हमको जिस पे चेक करने की जरूरत है। एक तो हो सकता है x1 x2, यहां से उठाइए 0x1 और x2 0, तो एक वैल्यू हो सकती है x1 x2 की 0 0। या फिर इसकी वैल्यू और क्या हो सकती है, यहां से उठाएंगे x1 -2/3 और यहां से उठाएंगे x2 -8/3, तो -2/3 और -8/3, -2/3 -8/3। चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1a अगेन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1a अगेन। 1a क्या था, 3x स्क्वायर, तो यानी 6x1 प्लस 2, 6x1 प्लस 2,
ये हो गया इक्वेशन 2a, इसको बोलिए 2a। दो वेरिएबल होता है ना, तो हर इक्वेशन दो दो बन जाएगा, क्योंकि एक बार एक वेरिएबल से डिफरेंशिएट करोगे, एक बार दूसरे वेरिएबल से। अब एफ डबल डैश एक्स टू निकालिए, एफ डबल डैश एक्स टू वाला इक्वेशन पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आया था, 1b कहां गया, उसी को डिफरेंशिएट करना है, ये रहा 1b। 3x2 का स्क्वायर है, तो यानी 6x2 हो जाएगा प्लस 8, 6x2 प्लस 8। चलिए, ये अब जो x1 x2 की वैल्यू थी, ये जो दोनों 2a 2b आया है उसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग। पुटिंग x1 x2 इज इक्वल टू 0 0 इन इक्वेशन 2a एंड 2b। ठीक है, 2a इक्वेशन क्या आया था, 2a इक्वेशन आया था 6x1 प्लस 2 आया था, तो 2 आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और एफ डबल डैश x2 फिर से रखिए, यहां पे x2 ही बस रख पाएंगे, x1 तो रख नहीं पाएंगे हम लोग। तो 6x2 प्लस 8, इसमें हम क्या रखेंगे, x2 में रखोगे 0 तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर 0 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब x1 इजिकल टू 0, x2 इजिकल टू 0, अगर x1 x2 की वैल्यू ये रखी जाए तो मैक्सिमा आएगा। ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो मैक्सिमम मिनिमा आएगा ना, पॉजिटिव है मिनिमा आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से रखिए, पुटिंग x1 x2 इज इक्वल टू, दूसरा वाला क्या था, क्या आया था आंसर, दूसरी वैल्यू क्या आई थी, -2/3 -8/3, 2/3 -8/3 इन इक्वेशन 2a and 2b। f डबल डैश x1 में 6x1 प्लस 2, 6x1 प्लस 2 यानी 6 -2/3 प्लस 2 -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा। f डबल डैश x2 6x2 यानी 6 इंटू -8/3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा -16 प्लस 8 -8। तो ये दोनों का दोनों है लेस देन 0, ये है निगेटिव, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो -2 और -8 रखिएगा x1 x2 पे, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 0 0 रख के निकालिए। निकलवा दें मैक्सिमम वैल्यू अब आपको, मैक्सिमम वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन लाइए पहले तो, x1 का क्यूब, x2 का भी क्यूब, x1 का स्क्वायर, 4x2 का स्क्वायर प्लस 6। चलिए, मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, तो -2/3 का क्यूब प्लस फिर -8/3 का भी क्यूब
-2/3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -8/3 का स्क्वायर, ठीक है ना, हाँ, प्लस 6 -8/27 -512/27 प्लस 4/9 256/9 प्लस 6। सॉल्व कर लीजिए। 27 एलसीएम लेके -8 -512 प्लस 12 प्लस 256 प्लस 27 इंटू 6 162। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। तब तक मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। आप कैलकुलेट करिए मैक्सिमम वैल्यू को। मिनिमम वैल्यू में दोनों 0 0, तो 0 क्यूब प्लस 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये 6 आएगा। 6 मिनिमम वैल्यू है। कितना आ रहा है? आंसर की गारंटी नहीं है, ठीक है, असिस्टेंट बैठ के कैलकुलेशन बता रहा है, वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे। राइट, चलिए, तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू। और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो एग्जाम्पल्स हमने कर लिया, फिर आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, विल स्टॉप हियर।